आप सभी को शुभ संध्या। नवरात्रि में व्यस्त होने के कारण कई दिनों के बाद आज सोचा कि चलो थोड़ा वीडियो किसी आम सब्जेक्ट पर, जनरल टॉपिक पर कोई वीडियो के जरिए आप लोगों को ज्योतिष और डे टू डे लाइफ में आने वाली समस्याओं से निजात पाने के लिए कुछ सॉल्यूशन, कुछ रेमेडियल उपचार जो कह सकते हैं, उपचार जो ज्योतिष से होते हों, और इतने सरल उपचार जो आपके घर में उपलब्ध हो, आसानी से मार्केट से लाया जा सकता हो, कोई कठिन ना हो, समस्याओं का समाधान होता रहे और ज़िंदगी बड़े सुचारू रूप से हमारी चलती रहे। इस सब कामना के पीछे, इस उद्देश्य से आज एक जनरल टॉपिक पर आइए बात करते हैं। देखिए, जैसे मैंने पहले के किसी वीडियो में बताया था कि सूर्य सौर मंडल के सभी 9 ग्रहों में से सूर्य राजा है, प्रकाश समक्ष दिखने वाले वो देव हैं। रोज़ सूर्य भगवान को बहुत से हजारों लाखों की तादाद में ऐसे लोग हैं, परिवार हैं, बच्चे से वृद्ध तक, महिला पुरुष सभी वर्ग के लोग जो रोज़ ही सूर्य भगवान को बड़े श्रद्धा के साथ, बड़े प्रेम के साथ नमस्कार करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, उनके समक्ष खड़े होकर जल अर्पण करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। सूर्य भगवान की ही एक पूजा है छठ पूजा भी। कार्तिक मास में और चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन उन्हें पहला अर्घ्य दिया जाता है अस्त होते वक्त, और सप्तमी तिथि अगले दिन उगते हुए सूर्य को सुबह अर्घ्य देते हैं। फल मिठाइयों से उन्हें अर्पण करके, उनकी पूजा करके अपने जीवन, अपने परिवार के बाल बच्चों के, परिवार के सदस्यों के खुशहाली के लिए कामना करते हैं। हम लोग प्रार्थना करते हैं सूर्य भगवान से। इसी प्रकार से बृहस्पति ग्रह भी बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं। विद्या के कारक, भाग्य के कारक, संतान के कारक, अच्छे स्वास्थ्य के लिए उन्हें माना जाता है, अच्छी बुद्धि के लिए माना जाता है। इन्हीं बृहस्पति देव के साथ कभी अगर राहु की युति हो जाती है तो समस्या होने लग जाती है। जन्म कुंडली के अनुसार राहु और बृहस्पति की युति अच्छी नहीं मानी जाती। इसी प्रकार राहु और सूर्य की युति भी अच्छी नहीं मानी जाती। ग्रहण लग जाता है सूर्य देव को राहु के युति के कारण। इसी ग्रहण योग को, सूर्य राहु की युति को ग्रहण योग या पितृदोष भी कहा जाता है। जिस किसी की जन्मपत्री में राहु और सूर्य एक साथ इकट्ठे होकर बैठे हों, किसी भी भाव में, किसी भी घर में, किसी भी हाउस में कुंडली के बैठे हों साथ मिलकर, या उनका दृष्टि संबंध हो रहा हो, किसी घर से कहीं दृष्टि आ रही हो, तो ग्रहण सा लग जाता है जीवन में। सूर्य और राहु ग्रहण लग जाता है अगर इनकी दृष्टि संबंध आ जाए, एस्पेक्ट आ जाए, 7th एस्पेक्ट हो सूर्य का राहु पर या राहु का सूर्य पर। पितृदोष लग जाता है, उसे पितृदोष भी कहा जाता है। और ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत बहुत प्रकार के संघर्ष देखने को मिल जाते हैं।
उसके मान प्रतिष्ठा को कभी न कभी कोई धक्का लगता है, आरोप लग जाते हैं। उसके पिता की आयु पूर्ण होने से पहले ही उनके आयु को भी क्षति हो जाती है। व्यक्ति के शरीर में विटामिन डी की कमी अक्सर देखने को मिलती है। शरीर में कहीं हड्डी में कोई फ्रैक्चर हो जाता है। राहु और सूर्य प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है, आरोप लग जाता है। उन्नति और प्रगति में बाधक हो जाता है। व्यक्ति अपने रोजगार को कई बार बदलता है, ठीक से व्यवस्थित नहीं हो पाता, या उसकी नौकरी बार बार छूटती है, फिर ढूंढता है, फिर छूटती है, फिर ढूंढता है। क्रेडिट नहीं मिलता अच्छे कार्य के बावजूद भी। काम अच्छे करता है ईमानदारी से, समर्पण भाव से, उसके बावजूद उसे उसके ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी ख्याति नहीं मिलती। कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को। आप अच्छा कर रहे हैं फिर भी वो आपको बुरा समझते हैं। राहु और सूर्य की युति का परिणाम है। इसी प्रकार से बुध राहु हो जाए, बुद्धि बिगड़ जाती है। बुद्धि में कोई खुराफात आ सकता है, दूषित बुद्धि हो जाती है, कोई संगति का असर हो सकता है। बृहस्पति राहु की युति भी अच्छी नहीं है। चंद्र राहु, मंगल राहु, ये सब कॉम्बिनेशंस अच्छे नहीं हैं, संघर्ष दिखाते हैं जीवन में। मंगल राहु आ जाएंगे, भूमि भवन से संबंधित कोई विवाद खड़ा हो जाता है लाइफ में। छोटे भाई को कोई तकलीफ या दिक्कत आ जाती है, दिक्कत परेशानी का वो सामना करने लग जाता है कभी न कभी। जब राहु की दशा में अंतर्दशा मंगल की आ जाए या मंगल में अंतर्दशा राहु की आ जाए, कुछ न कुछ कॉम्बिनेशन जब ऐसे आता है तो छोटे भाई को भी प्रॉब्लम हो जाती है। ज़मीन जायदाद में समस्या हो जाती है, बंटवारा अच्छी तरह से नहीं हो पाता, घर में हिसाब किताब उचित तरीके से नहीं हो पाता। इसके अलावा तो सवाल ये है कि क्या उपाय करें। ये तो सब सामान्य लक्षण हो गए। अच्छा, एक चीज़ और है कि कई बार लाल किताब ज्योतिष भी ये बात कहती है, लाल किताब का ये सिद्धांत है कि कोई ग्रह किसी घर में बैठा हो, किसी हाउस में प्लेस्ड हो और उस ग्रह की दृष्टि, 8वीं दृष्टि किसी और खाने पे जा रही हो, 8वें खाने पे जा रही हो जहाँ कोई और ग्रह बैठा है। मान के चलिए कि राहु की दृष्टि, 8वीं दृष्टि कोई 8वें खाने में बैठे हुए सूर्य पर पड़ जाए तो हिट, टक्कर लग गई, कॉलिजन ऑफ प्लैनेट, कॉलिजन हो गया, टकराव हो गया। किसका? राहु टक्कर किसको दे रहा है? मान के चलिए 8वें हाउस में सूर्य बैठे तो सूर्य को क्या होगा? बस जैसे ही हिट लगेगा सूर्य पीड़ित हो जाएंगे। पिता को परेशानी, पिता को चोट चपेट, पिता की हड्डियों में कोई फ्रैक्चर, विकार, राजकीय सेवा में कोई नोटिस मिल जाएगा, कोई स्पष्टीकरण मिल जाएगा, कोई दोष, कोई आरोप लग जाएगा। कहीं नौकरी के कारण बहुत ऑफिसर से ट्यूनिंग नहीं बन पाएगी तो उससे मन परेशान रहेगा, वर्कलोड अधिक हो जाएगा, डांट फटकार भी मिलेगी। और जब लाल किताब ज्योतिष ये मानती है कि जब सूर्य पीड़ित हो जाते हैं तो अपनी पीड़ा अपने मित्र को भी ट्रांसफ़र कर देते हैं, कुछ उसे भी सहना पड़ता है। अब सूर्य को टक्कर लग जाएगी, उनके परम मित्र जैसे मान के चलिए चंद्रमा हैं, मंगल हैं, बृहस्पति हैं, सूर्य के मित्र, तो इनसे संबंधित भी
संबंधियों से परेशानी आपको सुनने को मिलेगी। जैसे मंगल भी उनका मित्र है तो भाई को प्रॉब्लम, ज़मीन जायदाद से कोई विवाद। चंद्रमा भी पीड़ित हो जाता है, वो उसको अपना कष्ट चंद्रमा को भी देते हैं तो माँ परेशान। लिक्विड कैश में फ्लो में कमी, इनकम में कमी आ जाती है। रात में नींद नहीं आती, पीसफुल नींद नहीं आती, रात में नींद बार बार उचटती है, कोई विचार कौंध जाता है और नींद चली जाती है। अगले दिन बोझिल बोझिल सा शरीर महसूस होता है, भारीपन महसूस होता है और उसे शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम, बहुत सारे अन्य रोग अनिद्रा के कारण होने लग जाते हैं। इसी प्रकार से जो है काम धंधे में दिक्कत आती है। कभी भी बृहस्पति जैसे हैं तो बृहस्पति क्या है, विद्या के कारक हैं, संतान। वो अपनी पीड़ा क्या है कि केतु को भी दे देते हैं, क्योंकि बृहस्पति जब पीड़ित होते हैं तो उनकी पीड़ा ट्रांसफ़र हो जाती है केतु पर, और केतु के ट्रांसफ़र होते ही आपके कमर और कमर से नीचे के अंगों में कहीं ना कहीं नसों में दर्द की शिकायत आपको महसूस होगी। कहीं आपको केतु मामा मौसियों का घर भी है, छठे का पक्का ग्रह है, छठा घर केतु का पक्का घर है, तो छठा घर मामा ननिहाल मामा का घर भी है, तो मामा को भी परेशानी आ जाती है। इसके अलावा संतान जो है आपका पुत्र संतान, उससे परेशानी आती है। उसके चाहे एजुकेशन में दिक्कत आए, एजुकेशन में रुकावट आए, या उसके स्वास्थ्य को समस्या आए, नसों की प्रॉब्लम रहे, कुछ ना कुछ केतु से रिलेटेड कोई ना कोई लक्षण और प्रॉब्लम्स दिखाई देने लग जाते हैं। तो ये सब रही बात कि आखिर इनका कुछ समाधान है क्या, सॉल्यूशन है क्या जो आसान हो, हर कोई कर ले। देखिए, पहली बात याद रखिए कि जब भी आप कोई उपचार के नियत से किसी ग्रह के मंत्र का जाप कर रहे हों, तो वो जाप जितने भी दिन चलेगा उतने दिन एक बात याद रखिएगा, नहीं तो लाभ नहीं होगा। नॉन वेज, अंडा मांस मछली का सेवन नहीं करना होगा, झूठ नहीं बोलना होगा, पूरे धर्म के अनुसार आपको जीवन यापन उन दिनों करना होगा। हमेशा करेंगे तो कोई ग्रह बाधा आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगी, लेकिन अगर आप नियम तोड़ेंगे तो या तो आपका उपचार फ़ायदा नहीं करेगा, फिर आप कहेंगे कि उपचार से कोई लाभ नहीं हुआ, आपने नियम तोड़े हैं, वो बात आप भूल जाएंगे। धूम्रपान करना ये भी दोष है। कोई धर्म नहीं कहता धूम्रपान करो, स्मोकिंग करो, सिगरेट, बीड़ी, गांजा, अफीम, कोई नहीं कहता। और आप अगर वैसा करते हैं तो ग्रह को तो तकलीफ़ महसूस होगी आपके व्यवहार से, आपके स्वभाव से, उनको गुस्सा उनके अंदर आएगा। बेशक वो एक आकाशीय पिंड हैं आपके विज्ञान के तर्क से, लेकिन फिर भी उन्हें कोई समझ है, कोई सेंस है उनके अंदर भी। पत्थर भी जब भगवान बन जाता है तो वो समझ कायम हो जाती है, सेंस कायम हो जाता है, आपकी प्रार्थनाओं को वो सुन लेता है। इसीलिए तो क्या उपाय करें कि एक तो देखिए, जब भी राहु सूर्य का युति हो जाए, चंद्र राहु की हो जाए या बृहस्पति राहु की हो जाए, पितृदोष किसी तरह से आ जाए, एक तो आप अपने मकान के पूर्वी दीवार के किसी प्रकार से भग्न हालत को, कोई क्रैक है, हेयर क्रैक है, प्लास्टर में डैमेज है, दरार है मकान में, उससे आप ठीक करवा दें, प्लास्टर करा दें, रीप्लास्टरिंग करा दें। पूर्वी हिस्से को साफ़ सुथरा रखें, पिता का सम्मान करें, पिता अगर हैं तो उनके चरण छूकर कहीं आए जाएं, उनसे आर्ग्यूमेंट ना करें, उनके पांव दबाएं, उनकी सेवा करें, उनके लिए नहाने के लिए उनके पानी भर दें,
भोजन सर्व कर दें, पानी दे दें, आज्ञा में चले। ऐसा ऐसा करने से सूर्य आपके थोड़ा अच्छे परिणाम देने लग जाएंगे। और बिजली का कोई सामान घर में बेकार पड़ा हो पूर्वी हिस्से में, उसे हटा दें। इलेक्ट्रॉनिक सामान है उसे हटा दें। अन्यत्र कहीं या तो कबाड़ी में सेल कर दें, या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मकान के नैऋत्य हिस्से में साउथ वेस्ट की तरफ कहीं रख सकते हैं। वैसे यूजलेस सामान को घर में क्या रखना, क्यों रखना? काम ही जब वो नहीं आ रहा, उसको क्यों इकट्ठा करके घर में। बहुत से लोगों की आदत होती है सामान को इकट्ठा करते जाते हैं, चाहे वो काम की है या नहीं है। उससे पता नहीं क्या उनके मन में अटैचमेंट और लगाव हो जाता है, छोड़ना नहीं चाहते, और उसकी एनर्जी घर में परिवार में आ रही है, इससे वो बेखबर होते हैं। समस्याओं का समाधान उपाय करने जब कोई ज्योतिषी चलेगा तो उपाय में बाधाएं आने लग जाएंगी। तो मेरे कहने का अर्थ है कि जब भी सूर्य और राहु का वो कोई संबंध बनता हो, दशा अंतरदशा में दृष्टि किसी भी तरह से कोई पीड़ा आ रही है, लक्षण दिख रहे हैं, तो आप 43 डेज तक लगातार बिना गैप किए, बिना नागा किए, गेहूं और गुड़ बैल को, सांड को, बछड़े को खिलाया करें रविवार से शुरू करके। या फिर थोड़ा सा गुड़ पानी में बहा दें। शयन कक्ष में मूली रखें, उस मूली को सुबह उठकर गाय को खिला सकते हैं। सूर्य भगवान को नमस्कार करें। ससुराल से संबंध अपना ठीक रखें। ससुराल से किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल आइटम गिफ्ट में ना लें, मुफ्त में बिल्कुल ना लें, बर्बादी का मार्ग खुल जाएगा। इसी प्रकार से पितरों की कोई अमावस्या आती हो, हर महीने अमावस्या आती है, पितरों के नाम पर पितर अगर आप खुश रखेंगे, अपने पूर्वज जिनसे आपने लाभ लिया है, जिनके गोद में खेले हैं, जिनके रुपए पैसों का आपने उपयोग किया है, जिनकी ज़मीन मकान में धरती में आप रहते और अन्न खाते हैं, अन्न उगाते हैं, उनका ऋण है और आप लेते जा रहे हैं सिर्फ और दे कुछ भी नहीं रहे, तो पितृदोष तो भयानक हो जाएगा। आपके व्यापार में लगेगा गिरावट आने, कोई काम बनने में सहजता नहीं रहेगी, परेशानी के साथ, दिक्कत के साथ, रुकावट के साथ काम बना करेगा। बहुत मशक्क़त के बाद हो सकता है नहीं भी बने। अगर पितृदोष है घर में, वास्तु दोष है घर में, तो इनको वरदान प्राप्त है। कोई भगवान आपको मदद नहीं करने वाले। फिर शंकर भगवान, हनुमान जी महाराज, दुर्गा माता सब जानते हैं कि भाई जो आदमी अपने पिता को ही सेवा नहीं कर रहा, उनके लिए कोई रेस्पेक्ट में कुछ दान नहीं कर रहा, उनके आदर्शों पर नहीं चल रहा, तो ये मेरे के पास आके मेरे से क्या ये मांगेगा हिफाजत, और मैं इसकी क्या रक्षा करूँगा, क्यों करूँगा। वरदान प्राप्त है ना, वास्तु देवता को भी शंकर भगवान का वरदान प्राप्त है। आप उसको मानते हो या न मानते हो ये आपकी इच्छा हो सकती है, लेकिन वास्तु का अस्तित्व तो मकान में हमेशा रहेगा, आप चाहे माने या उसे न माने। एग्जिस्टेंस ऑफ वास्तु इन योर हाउस ऑलवेज एग्जिस्ट, उसका हमेशा उपस्थिति उनकी रहती है। आप एक कील ठोक कर दिखा दीजिए ना, ईशान कोने में कोई दरार, कोई होल करके कोई छोड़ दीजिए, कोई भारी वजनी सामान ईशान में रख के दिखा दीजिए, आपके सिर में कोई ना कोई समस्या हो जाएगी, ब्रेन में समस्या हो सकती है, कोई
हेडेक हो सकता है, कोई सिर दर्द रहने लग सकता है, कोई माइग्रेन हो सकता है, कोई स्ट्रेस कायम रहने लग जाएगा, नींद की समस्या आ जाएगी, रोज़गार में गिरावट आने लग जाएगी, चैन से फिर आप नहीं रह पाएंगे, रेस्टलेसनेस स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने नॉर्थ ईस्ट में, ईशान में, जहाँ वास्तु देवता का सिर है, वहाँ आपने कोई कील ठोक दी, वजनी सामान रख दिया, क्रैक है दीवार में, कोई और तरह से वहाँ गंदगी है, टॉयलेट है, यूरिनल्स हैं, जूते चप्पल, जूठे बर्तन, सिंक वगैरह है, सब उन्हें पीड़ा होगी तो आप कैसे चैन से रहेंगे? माने या न माने कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ईश्वर को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपका विश्वास अविश्वास हो सकता है, पर उनका अस्तित्व विश्व से थोड़े हट जाता है आपके विश्वास न करने से। मत करिए। दूसरी चीज़, पितरों की सेवा कैसे करें? पितरों के लिए पिता के आदर्शों को, उनके वचनों को याद करके उन पर चला करें। इसके अलावा आप पिता तुल्य किसी भी व्यक्ति को सेवा करें, बुजुर्गों का मान सम्मान करें, पैर दबाएं, उनकी मदद करें। पीपल वृक्ष है तो रविवार के सिवा किसी भी दिन जाकर उन्हें जल अर्पण करें। उसमें तिल अर्पण कर सकते हैं, जल में मिलाकर, मीठा जल करके भी अर्पण कर सकते हैं। पितरों के नाम पर थोड़ी अमावस्या है तो भोजन घर में बना है तो अग्नि की लप लप अग्नि को देखकर, पितृ मानकर, पितृदेव मानकर नमस्कार करके उसमें कुछ भोज्य सामग्री, खाने पीने की सामग्री, खीर पूरी, मीठा पदार्थ, गुड़ बतासे, कुछ भी चीज़ अर्पण करें। सफ़ेद फूल चढ़ाएं पितरों के लिए उस दिन, अमावस्या के दिन नहा धोकर, दक्षिण मुख करके। अगर पिता नहीं हैं, दादा परदादा नहीं हैं, दक्षिण मुख कर लें और उस दिन दक्षिण की तरफ मुख करके एक अग्नि जलाकर थोड़ा सा दक्षिण दिशा में, और उस अग्नि में कपूर अर्पण करें, थोड़ा बतासे रखें, पुष्प सफ़ेद रखें, पिता को याद करके क्षमाएं मांगें। हो सके तो कुछ साबूदाने में, ओरिजिनल अच्छा साबूदाना हो प्राकृतिक, उसमें चीनी मिलाकर, बूरा मिलाकर, खांड मिलाकर, पितरों का नाम लेकर उनका स्मरण करके कुछ आहुति दे सकते हैं। 3 बार गऊ को कुछ दे सकते हैं पितृ के नाम पर। पौधे का रोपण कर सकते हैं। ये सब भी कर देने से कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके रोज़गार में जो रुकावट आ रही थी वो खुल गई, रास्ता साफ हो गया, रोज़गार मिल गया, या फिर नौकरी, रोज़गार, व्यापार ठीक से चलने लग गया। जिन जिन कार्यों में रुकावटें थीं वो सब कार्य अब सहजता से हो रहे हैं। पितृ देव को तुष्टि दे दी, संतुष्टि दे दी आपने। इसी तरह से अभी कुछ देर पहले मैंने कहा कि कोई व्यक्ति अगर चाहे तो अपने ससुराल से संबंध को ठीक रखे, बिगाड़े नहीं। पीपल है, उनके जड़ में मीठा जल अर्पण कर दिया करें, लेकिन रविवार को न जाएं पीपल के पास, दरिद्रता का निवास होता है। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिससे पितृदोष बहुत जल्दी आपके जीवन से प्रभाव दिखाना छोड़ देंगे और आपकी प्रगति अच्छी होने लग जाएगी, कोई शक नहीं। धर्म नियम पर चले, धर्म के अनुसार अनुकूल वातावरण में कार्य करें, पॉजिटिव बने रहें, किसी को कष्ट ना दें, और धूम्रपान, नॉनवेज तो छोड़ना ही पड़ेगा। ये सब चीज़ थी। ऐसे ही अगर आपको नींद नहीं आती, माँ को कष्ट है, कैश नहीं आ रहा, इनकम नहीं हो रही, मन परेशान है किसी कारण से, तो अपने पलंग के आसपास थोड़ा जल भर के रखा करें कोई बर्तन में रात को, और सुबह उठकर वो जल आप किसी वृक्ष में जाकर डाल आया करें। हो सके तो उस जल में आप थोड़ा मीठा पदार्थ, खांड वगैरह भी डाल सकते हैं। ऐसा करने से
मन को धीरे धीरे शांति मिलने लग जाएगी, इनकम होने लग जाएगी, कोई ना कोई रोज़गार आपका व्यवस्थित हो जाएगा। ये चंद्र राहु के लक्षण का उपाय है। केतु यानी कुत्ते को भी रोटी वोटी खिलाया करें, कुछ मीठा पदार्थ खिलाएं, बिस्किट खिलाएं, दूध पिलाएं, क्योंकि अगर बृहस्पति पीड़ित होंगे, सूर्य पीड़ित होंगे तो केतु को भी कष्ट जाएगा। तो संतान में, शिक्षा में, शारीरिक स्वास्थ्य में, अंग में, कमर के नीचे के अंगों में, नसों में कोई दर्द का रहना, सूजन रहना, ये सब होने लग जाता है। ठीक है, वीडियो लंबी नहीं करेंगे, रखते हैं, फिर और बातें होंगी। धन्यवाद आप सभी को। शुभ रात्रि।